सो इसमें फिर 8 से 10 दिन तक ये बियर रहती है। उसके बाद इसका ईस्ट वगैरह ड्रेन करने के बाद वो हमारा बीबीटी टैंक्स में चली जाती है। वेलकम टू क्लाउड्स 15। दिस इज द फर्स्ट माइक्रो ब्रेवरी इन नासिक। सो हियर वी आर मेकिंग द क्राफ्ट बियर ऑफ 6 टाइप्स। So the process of this making the craft beer, this is the malt. So this is the imported malt, and we are importing from Germany. And from this malt we are milling here. So with this machine we are making the 2 pieces of the grains, and after this it is going to the next process of mashing. You can speak. This is the malt we are milling here. This is the milling machine, and we are making the 2 pieces of the each and every grain. So after making this milling, so we are transferring this malt to the mash tun in the second process. Okay. The grains of Pilsner malt that is going for our wheat beer today. ये HLT टैंक है, इसमें हॉट वाटर हम स्टोरेज करते हैं। इसका टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 98 to 99 डिग्री सेल्सियस। ये पानी हम फिर ये मैश टन में लेते हैं, इसको मैश टन बोलते हैं। अभी इसमें हम ये ग्रेन जो है मिल्ड ग्रेन, वो मिल्ड ग्रेन इसमें डालेंगे, फिर उसमें हॉट वाटर से उसको मिक्सिंग करेंगे। अभी हम ये मॉल्ट इसमें मैश टन में डाल रहे हैं, और इसका टेम्परेचर है अभी वाटर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 72 डिग्री सेल्सियस। तो अभी ये हम इसमें मैश टन में ये सब मॉल डाल दिया, एंड नाउ वी विल स्टार्ट दिस मैशिंग विथ हॉट वाटर। So we will maintain this temperature almost 98 degree Celsius, and it will take almost 1.5 hour. अभी इसमें और पानी जाएगा। हाँ, इसमें और अभी पानी जा रहा है। इसमें मैशिंग होने के बाद इसका टेम्परेचर 98 मेंटेन करने के बाद फिर हम इसको ये हॉट वर्ट नीचे आता है। दैट हॉट वर्ट वी आर ट्रांसफरिंग टू दिस ब्रू केटल। ये ब्रू केटल और बॉयल केटल बोलते हैं उसको। इसमें हम फिर बॉइलिंग करते हैं 95 to 98 डिग्री सेल्सियस तक, और उसको वर्ल्ड कूलिंग बोलते हैं। सो मतलब जो भी वर्ट होता है हॉट वर्ट जो होता है वो हम इसको टेंडेंशियली घुमाते हैं। So again here we are checking the bricks, we are checking the pH, and we are checking the volatile acidity. All the parameters are checked here only. So this ये भी कम से कम 1 hour and 30 minutes का प्रोसेस है। इसमें 1 hour 30 minutes लगता है। फिर उसके बाद जो आता है ये हॉट वर्ट, इसका 98 डिग्री का टेम्परेचर। सो दिस गोज टू द PHE। दिस इज कॉल्ड एज अ PHE। ये PHE में 1 पास में हमको 98 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस इमीडिएट टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है। तो इसको हम PHE बोलते हैं, प्लेट हीट एक्सचेंजर। उसको चिल्ड वाटर का कनेक्शन होता है और हॉट वाटर का कनेक्शन होता है। तो फिर यहाँ से बियर चिल्ड होके फिर डायरेक्टली इट गोज टू द फर्मेंटर। दिस इज द फर्मेंटर। तो ये फर्मेंटर में यहाँ भी हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बिलो 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो भी CO2 वगैरह तैयार होता है वो CO2 वी आर कैप्चरिंग इटसेल्फ। वो हम CO2 जो कार्बन इमिशन है, कार्बन इमिशन हम नहीं करते, वी आर यूजिंग द सेम कार्बन फॉर अवर कार्बोनेशन सिस्टम। सो इसमें फिर 8 से 10 दिन तक ये बियर रहती है। उसके बाद इसका ईस्ट वगैरह ड्रेन करने के बाद वो हमारा बीबीटी टैंक्स में चली जाती है। सो बीबीटी टैंक्स में जाने के बाद वहाँ भी हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद उसको केगिंग करके वी आर डिस्पोजिंग टू द रेस्टोरेंट्स। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फॉर द फ्रेश एंड क्राफ्ट बियर। अभी अपना फाइनल प्रोडक्ट नीचे जो हमने प्रोसेस देखी, वहाँ सब हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया। और बीबीटी से हम ये टाइप के जो केक होते हैं, इसका कैपेसिटी होता है 5 लीटर से 50 लीटर तक ये होता है। तो यहाँ से हम ये CO2 सिलेंडर लगा के यहाँ से हम एक केक रेटर में भर के इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद फिर हम इसको टैप से CO2 का प्रेशर देके टैप से हम इसको निकालते हैं। अभी बियर इज रेडी। नाउ वी कैन ऑल्सो पोर फ्रॉम दिस।
कि हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है। So this is our final product, and this is our Weizmann-Bock beer. We called it the Weizmann-Bock. Cheers. Cheers. For the ये आपको थोड़ी टर्बिड दिखेगी, इसमें Filtration नहीं- फिल्ट्रेशन नहीं होता है, मिनिमम मैकेनिकल ऑपरेशन होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट में आप अगर कम से कम ऑपरेशन करोगे मिनिमम मैकेनिकल, तो उसकी टेस्ट वैसे रहती है। इसको अगर हम फिल्टर करेंगे तो ये स्पार्कल हो सकती है, बट इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो That get filtered. हाँ, वो फिल्टर हो जाएंगे और उसकी जो ओरिजिनल टेस्ट है वो नहीं आती है। यही डिफरेंस नॉर्मल कैन एंड बॉटल बियर से Craft beer क्राफ्ट में। बियर में आता है। चीयर्स। Cheers.